पुराने वजीर आला के इस्तीफे की मंजूरी के बगैर ही नए का इंतखाब हो गया। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। सुहेल आफरीदी को 145 के ऐवान में से 90 वोट हासिल किए। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने सुहेल आफरीदी की कामयाबी का ऐलान किया। वजारत आला के इंतखाब में 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। अपोजिशन ने वजीर आला के इंतखाब को गैर आईनी करार देकर बाइकआउट किया। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह का इंतखाबी अमल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने वजारत आला के इंतखाबी अमल को आईनी और कानूनी करार देते हुए रूलिंग दी। कहा कि अली अमीन ने 2 मरतबा इस्तीफा गवर्नर को भेजा। ऐवान में भी ऐलान किया। इसके बाद इस्तीफे पर एतराज अजीब है। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का किसी भी फौजी ऑपरेशन की मुखालफत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कहा, फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, उनके होते हुए कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। किसी की पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, ज़ोर बाजू और मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक माइंडसेट के साथ कबायली अजला में हुकूमत की जा रही है। अपनी काबीना के पहले इजलास में एक्शन एंड सिविल पावर के कानून को खत्म करेंगे। वो एहतजाजी सियासत के चैंपियन हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बानी की रिहाई के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया गया तो पूरा पाकिस्तान जैम कर दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वजीर आला हैं। एक वजीर आला डीनोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहां से आ गया? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, डीनोटिफाई हुए बगैर वजीर आला का इंतखाब गैर कानूनी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। सुहेल आफरीदी ने असम्बली में बहुत भड़के लगाई। सूबे की तरक्की की कोई बात नहीं की। बेगम और बाजी की लड़ाई में वजीर आला तब्दील हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर 2 ख्वातीन की लड़ाई में सियासी तौर पर कुर्बान हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एतराज लगाकर वापस कर दिया। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाम से 2 मुतजाद इस्तीफे मौसूल हुए। इस्तीफों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबा हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 15 अक्टूबर को 3 बजे गवर्नर हाउस में मिले। मुलाकात में दस्तखत मुस्तनद होने का जायजा लिया जाएगा। दस्तखत के जायजे के बाद आइन की रोशनी में फैसला होगा। गवर्नर का खत वज़ीर आला अली अमीन को मौसूल। अपना इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज चुका हूं। मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। हमारी हुकूमत, हमारी अक्सरियत, हमारा लीडर, हमारी मर्जी। आइन और कानून की हुक्मरानी की जंग जारी रहेगी। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि चाहते हैं मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। हमें मिल बैठ कर मौजूदा मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली के ऐवान में बिल सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने पेश किया। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरामीन को मुस्तरद कर दिया गया। बिल की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा राय भी की गई। दूसरी जानिब पंजाब काबीना में तौसी राना मोहम्मद इकबाल खान काबीना में शामिल कर लिए गए, जबकि मंशाउल्लाह भट्ट भी पंजाब काबीना का हिस्सा हो गए। दोनों नए वज़रा से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मरकज तबलीगी जुमात के शूरा अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला की रायवंड इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने और बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। DC, CCPO, DIG और CTO खुद रायवंड जाएं। इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का भी ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायवंड तक चलाई जाएंगी। रायवंड में स्पेशल सफाई और अर्क़े गुलाब के छिड़काव का हुक्म। तबलीगी जुमात के अकाबरीन ने शहरों के साथ साथ देहात में सफाई को भी सराहा। अफगान तालिबान की जारियत पर पाकिस्तानी अवाम पाक फौज के साथ सीसा प्लाई दीवार बन गई। खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक अवाम का अफगान जारियत पर पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर खराज तहसीन। KP और बलूचिस्तान के अवाम ने अफगान तालिबान के पाकिस्तान पर हमले की
शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा पाक फौज ने दलेरी से वतन का दिफा किया और अफगान तालिबान की कई पोस्टों को कब्जे में ले लिया। ये जंग अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ है। पाक फौज ने अपनी बर्तरी साबित करते हुए अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहराया है। अफगान तालिबान, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की बिला जवाब जारी है। पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सरहद पर 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ की गई। अफगान तालिबान की कार्रवाइयाँ पुरअमन हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा में मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दहशत गर्दों के ठिकाने, अफरादी कुव्वत और सामाने जंग को निशाना बनाया गया। मजीद किसी इश्तियाल अंगेजी की सूरत में दो टोक और मौसर जवाब दिया जाएगा। अफगान निगरान वजीर खारजा के भारत में लगाए गए इल्जामात मुस्तरद करते हैं। इन्होंने तुम्हें भी फेंट डाला। वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अफगान तालिबान को मुंहतोड़ जवाब पर मोदी की तस्वीर के साथ दिलचस्प तबसरा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के साथ हालात ने करवट ले ली है। 50 साल से हमारी सरजमीन पर बैठे अफगान महाजिरीन को वापस जाना होगा। पाकिस्तान की मईशत को इनके कब्जे से छुड़ाना होगा। तनूरों से लेकर ट्रांसपोर्ट, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन वगैरह सारे शोबे मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अफगान बॉर्डर इस तरह होना चाहिए जैसे दुनिया में सरहदें होती हैं, कोई मुंह उठाकर मर्जी से उबूर ना कर सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के दौरान भारत का मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत का गोदी मीडिया झूठ और मसनूई मवाद के जरिए प्रोपेगेंडा मुहिम में मसरूफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय मीडिया ने फेक और एआई के जरिए जाली वीडियोस तैयार करके पाक अफगान कशीदगी में गलत मालूमात फैलाने की कोशिश की। गोदी मीडिया ने शिमाली वजीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को शहीद करार दे दिया, ताहम आदिल दावड़ ने वीडियो पैगाम में तमाम झूठे दावे मुस्तरद कर दिए। आदिल दावड़ ने कहा कि वो शिमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सियासी और समाजी कारकुन हैं और भारतीय मीडिया ने उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा जाली तस्वीर को वर्दी पहनाकर चलाया है। सुना है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल जाते हुए एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं इस मामले को वापस आकर देखना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो जंगें खत्म करने में माहिर हैं और इस बार भी एक और कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और भारत की जंग भी टैरिफ की मदद से रोकी थी। ये एहसास की बात है कि लाखों जानें बचाई हैं। ट्रंप ने नोबेल इनाम का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मकसद इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाना है। गजा में जंग खत्म हो गई है और यह जंग बंदी बरकरार रहेगी। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। जरगमालियों की रिहाई मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले मुमकिन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद तरीन मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मार्केट 4,654 पॉइंट्स गिर गई। 100 इंडेक्स 1,58,443 की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 5,500 का इजाफा देखा गया। फी तोला सोना 4,28,200 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता हो गया जबकि 281 रुपए 16 पैसे का हो चुका। वालिदैन बच्चों को लाजमी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। पोलियो का खात्मा हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद खिताब। कहते हैं सिंध में इंसदादे पोलियो के लिए काम कर रहे हैं। सूबा भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन की जा रही है। 1,60,00,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 80,000 पोलियो वर्कर्स और 21,000 सिक्योरिटी एहलकार मुहिम में शामिल हैं। बच्चों को विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज का पहला टेस्ट दूसरे दिन का खेल मुकम्मल हो गया। जनूबी अफ्रीका ने पहले इनिंग में 6 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बना लिए। टोनी डोजोर्जी 81 और सिनरॉन 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। रियान रिकल्टन 71 रन बनाकर आउट हुए जबकि पाकिस्तानी टीम अपनी पहले इनिंग में 378 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान अली आका और इमामुल हक 93 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शान मसूद 76 और मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। सोमे ने 6 विकेटें हासिल की हैं।